नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष मेहता है और मैं आपके ग्रुप का एडमिन हूँ और आदेश जी हमको लीड कर रहे हैं और मैंने उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर। अभी बात ऐसी है कि मैं भी एक स्टर्लिंग का टाइम शेयर का मेंबर हूँ और मैंने ये जो आप देख रहे हो ये स्टर्लिंग का मैंने मेंबरशिप रीसेल में लिया था। मेरे नेबर थे जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा मनीष आप ले लो, तो मैंने उस समय पे ले लिया था ये स्टर्लिंग का मेंबरशिप। और उस समय पे कुछ उनका 3 साल का मेंटेनेंस बाकी था और कुछ 9,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी और मैंने उनको कुछ 35,000 उनको मेंबरशिप फीस तभी दिए थे। तो ये 2007 में मुझे करीबन ये अंदाज़न 60 के आसपास मुझे ये सारा मेंबरशिप पड़ा था। अभी उस समय पे कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं थी। आई वॉज एबल टू यूज़ इट एंड आई वॉज हैप्पी। मैं कोई भी सीज़न में जाके ले सकता हूँ। उसके थोड़े मल्टीपल्स वो लोग दिन काटते थे एंड एवरीथिंग। आई कुड गेट अगर 7 से 10 दिन मुझे लेना है तो आई वुड गेट इट इन अ स्ट्रेच, मेरा लैप्स हॉलीडेज वगैरह कुछ नहीं होता था। गेस्ट फीस नहीं होते थे, तो वो टाइम पे सारी बेनिफिट्स जो थे। अब जब मैं देख रहा हूँ कि एक एक करके उन्हें सारे बेनिफिट्स हमारे काट दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी तो मेरे ख्याल से उन्होंने गेस्ट को रुकवा दिया था कि भाई आप अभी गेस्ट को नहीं दे सकते। वो टाइम पे तो मैं अपने गेस्ट को, अपने फैमिलीज को भी अलग से भेजवाता था, लेकिन अभी वो बंद कर दिया कि नहीं, आप गेस्ट को नहीं भेज सकते। अगर आप गेस्ट को दे रहे हो तो उसका गेस्ट फीस लगेगा। सो गेस्ट फीस वॉजंट देयर विच नाउ दे हैव स्टार्टेड। फिर एएमसी भी उन्होंने हमेशा बढ़ाते गए, ये किया। तो मैंने उनको क्वेश्चन भी किया और जब मुझे पता चला कि भाई ये लोनावाला जो आपका रिसोर्ट है ये तो लीज प्रॉपर्टी है, हाँ, ये तो आपका प्रॉपर्टी है भी नहीं, तो फिर आपने ये उसके ऊपर मेंबरशिप कैसे बेचा? आपने मेंबरशिप तो बेचा, जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका एएमसी कैसे वसूल कर रहे हो? मैंने उनको ये सारा क्वेश्चन किया, लेकिन नहीं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उनका चलता रहा। बाद में अभी देख रहे तो अभी वो जो सीजन्स उन्होंने बनाए हैं वो तो हमेशा चेंज होते रहते थे उनके। और अभी जो बनाया है उन्होंने इसे बनाया कि मैं अगर वाइट में हूँ तो मैं दूसरे कोई इसमें मुझे अवेलेबिलिटी मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो 1 या 2 दिन के लिए ही अवेलेबिलिटी होगा। तो आई एम नो लॉन्गर एबल टू स्ट्रेच इट आउट फॉर 3-4 डेज। यानी 2 दिन मैं यहाँ लेता हूँ, फिर तीसरे दिन के लिए मुझे या तो अगोड़ा जाना है, मेक माई ट्रिप जाना है, वहाँ से खरीदना है। तो हमारे पास मेंबरशिप होते हुए हम लोग को वो अवेलेबल नहीं है और बाहर से हम खरीदे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी सिस्टम होता था, फिर उनका फ़ोन आ जाएगा, ठीक है हम अवेलेबल कर देते हैं लेकिन आपको फूड वाउचर्स बाय करने पड़ेंगे। मैं बोले ज़बरदस्ती कैसी है फूड वाउचर? नहीं, बोलते वो लीज प्रॉपर्टी है, वहाँ पे उनका कंडीशंस होते हैं, ये है, वो है। मैं बोला यार ये सब एक एक करके हमारे सारे उन्होंने बेनिफिट्स काट दिए। आप अगर मैं बेचने जाता हूँ तो मैंने जो खर्चा किया वो भी पैसे नहीं मुझे मिल रहे। हाँ, आप एप्रिसिएशन की छोड़ो तो ये मेंबरशिप लेके फ़ायदा क्या है? अगर आप मेंबरशिप का कैलकुलेशन करो, आप अभी जिन्होंने वो 25 साल के और ये सब लिए हैं वो उनका तो बहुत ही ख़राब हालत है। दे हैव लिटरली बिन ट्रैप्ड। ये जो 25 साल और 30 साल का उन्होंने बेचा है ना, दे आर टोटली ट्रैप्ड। आप समझो 2-3 लाख का आपने मेंबरशिप खरीदा, हाँ, और फिर आप मेंटेनेंस भर रहे हो, करीबन 5,000-6,000 आप मेंटेनेंस भर रहे हो। आप यूटिलिटी चार्जेस भर रहे हो। यूटिलिटी चार्जेस भी वो जैसे मन में है ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कुछ 2,000-2,500 कर दिया है वगैरह सब। तो आप अगर पूरा कैलकुलेशन लगा है तो मेरा 3 लाख 4 लाख का अगर आप इंटरेस्ट गिनो, प्लस ये 5,000 का मेंटेनेंस, ये एएमसी गिनो, फिर उसके ऊपर आप यूटिलिटी चार्जेस गिनो 2,500, तो मुझे 5-6 हज़ार से कम में पड़ नहीं रहा है। और यही रेट में मुझे अगोड़ा और मेक माई ट्रिप में मुझे मिल रहा है। मैं मेंबरशिप लूँ ही क्यों? आप देखो, कोई भी जो 25 साल का वगैरह जिसने लिया है वो कोई बेच नहीं पा रहा। तो हम सब इसी में फंसे हुए हैं। और इसी वजह से जब आदेश जी ने वो कंप्लेंट वगैरह मैंने देखा उनका उस पर, तो आई थॉट आई शुड सपोर्ट हिम। हम लोग सब मिलकर इसके सामने आवाज़ उठाना चाहिए। और इसी वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे मेंबर्स साथ में आए और हम उनको कहे कि भाई ये आप ये दादागिरी से नहीं कर सकते। हम ओनर्स हैं, हमारा पैसे लगे हुए हैं और आप मलाई खा के जा रहे हो। कुछ तो भी अंदर मेंबर्स के लिए होना चाहिए। आप ऐसे सब हमको दूध में से ये मक्खी की तरह निकाल रहे हो यार, तो ये गलत है।
सो आदेश जी, हम आपके साथ हैं, और ये हर कोई, मैं आपको हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे मोबाइल लीजिए, आप अपना रिकॉर्ड कीजिए, आपका कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड कीजिए और हमारे पास भेजिए। हम ये सारे वीडियो प्रूफ एक साथ रखेंगे और सब उनको देंगे कि भाई ये देखो, ये हमारे कंप्लेंट्स है। पहले हमारे पास, आपके पास जो एग्रीमेंट कॉपी होगी, हमारे पास जब नया एग्रीमेंट कराया तो पुराना एग्रीमेंट उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं होगा, वो स्क्रैप हो जाएगा, आपको सब नए टर्म्स एंड और ये एग्री करना पड़ेगा। तो आपको जब ट्रांसफर कराते समय ही वो अलग से आपसे लिखवा लेते हैं। तो ये जो पहले का मेंबरशिप लिया है, उनका मतलब क्या है फिर? आप समझ रहे हो, ये हर तरह से हमको लूट रहे हैं, और हमको इसीलिए वो लोग लूट रहे हैं क्योंकि हम डिवाइडेड है। हमको सब एक साथ आना है और उनको फाइट करना है। आप अपना अपना ऐसे वीडियो बनाइए और हमको भेजिए, हम सब मिलकर हमको एक सबक सिखाना है इस बार। बस आप समझ लीजिए, हमको सबक सिखाना है। थैंक यू।